तो आइए जानते हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट के कुछ लेटेस्ट अपडेट। क्रिप्टो मार्केट में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। जैसे कि बिटकॉइन $65,000 के पार पहुंच चुका है, वहीं इथेरियम भी $2,800 के पार पहुंच चुका है। और ऐसा माना जा रहा है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में अभी बुल रन आ रहा है और जल्दी ही बिटकॉइन $1,00,000 की क्रॉस भी कर जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जो डॉग की लिस्टिंग होने वाली है उसके पीछे भी एक आध कंट्रोवर्सी हो रही है। और साथ में जो टेलीग्राम के सीईओ हैं, पावेल डोरो, उनका अरेस्ट और टोन कॉइन का 16 से 17% तक डाउन होना, यह भी मार्केट की बहुत बड़ी न्यूज बन के उभरी है। तो सबसे पहले पावेल डोरो के बारे में ही बात कर लेते हैं कि एक्चुअली उनके केस में चल क्या रहा है। तो पे, फ्रांस की पुलिस ने उन्हें पेरिस के एयरपोर्ट से अरेस्ट किया और उनके ऊपर बहुत सारे इल्जाम है। मनी लॉन्ड्रिंग, ट्रैफिकिंग, ड्रग्स, कॉन्स्पिरेसी और भी बहुत सारे इल्जाम उन पे लगाए गए हैं। और वो सारे के सारे इल्जाम उनके जो टेलीग्राम ऐप है उनसे रिलेटेड है। तो आइए जानते हैं कि इनका केस क्या है। इनका केस ये है कि जो यूरोपियन कंट्री है वो बोल रही है कि इनका जो ऐप है, टेलीग्राम ऐप, वो फ्री टू स्पीच है, उस पर अनफिल्टर्ड कंटेंट पब्लिश होते हैं और उसमें बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज होती है जिसे इन्होंने कभी कंट्रोल किया ही नहीं और ना ये हमें वहाँ का डेटा प्रोवाइड करते हैं। इनका एक इंटरव्यू हुआ था, द कार्लसन शो करके इंटरव्यू शो है, वहां पे एक इंटरव्यू दिया था इन्होंने। तो वहां पे इन्होंने बोला था कि यूएस जो है टेलीग्राम को हमसे बेहतर टेक ओवर, हमसे बेहतर तरीके से रन करना चाह रही है और वो हमारे सोर्स कोड के पीछे लगी है, वो हमारे डेटा के पीछे लगी है। और यूरोपियन कंट्री भी चाहती है कि हम अपना डेटा टेलीग्राम का जो है वो उनके साथ शेयर कर दें। तो ये चीज है। इस शो में उन्होंने ये भी बताया कि एक बार वो यूएस गए थे और वहां पे इन्होंने अपने जो टेलीग्राम कंपनी है, जो ऐप के इंजीनियर्स, उनमें से एक इंजीनियर को ही अपने साथ लेके गए थे यूएस। तो उस इंजीनियर से साइबर सिक्योरिटी जो है, साइबर सिक्योरिटी देखती है यूएस की जो एजेंसी है, वो उस इंजीनियर से कांटेक्ट करने में लग रही थी कि जो हम ओपन सोर्स या जो सोर्स लाइब्रेरी यूज करते हैं अपने डेटा को या फाइल को स्टोर करने के लिए, वो कौन सा हम ओपन सोर्स लाइब्रेरी यूज करते हैं, ताकि हमें वो हमें उस डेटा के एक्सेस मिल सके और हम अ, जो यूजर्स हैं उनकी गतिविधियों पर नजर रख सकें। तो उन्होंने ये इल्जाम लगाए थे यूएस गवर्नमेंट पे, जो यूएस की सिक्योरिटी एजेंसी है उन पे। और भी बहुत सारी बातें करी उस शो में उन्होंने। उनका कहना ये था कि जो यूरोपियन कंट्री है और यूएसए है वो चाहती है कि हम अपना डेटा लीक कर दे गवर्नमेंट के साथ, लेकिन हम करना नहीं चाहते क्योंकि फ्री ऑफ स्पीच काफी जरूरी है और जो यूजर्स हैं उनका डेटा सिक्योर करना हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है। और उन्होंने एक्स के जो सीईओ हैं, एलन मस्क, उनके ऊपर भी बात करी। उन्होंने कहा कि एलन मस्क ने एक्स प्लेटफॉर्म खरीद के काफी अच्छा किया क्योंकि ये फ्री ऑफ स्पीच के लिए काफी नेसेसरी था। और जब से इनका अरेस्ट का न्यूज आया है पब्लिक में, उसके बाद से जितने भी क्रिप्टो इंडस्ट्री के लीडर्स हैं, इवन एलन मस्क ने भी बोला है कि फ्री पावेल डूरो अपने एक्स प्लेटफॉर्म के जो अकाउंट है उनमें उस पे उन्होंने पोस्ट किया है। और जो विटालिक विट्रन है, इथेरियम का फाउंडर है, उन्होंने भी कहा है कि पहले तो मैं क्रिटिसाइज करता था कि टेलीग्राम को अपने सिक्योरिटी पार्ट जो है वो देखना चाहिए, लेकिन अभी जिस बेसिस पे उन्हें अरेस्ट किया गया है वो कहीं से भी सेंस नहीं बनाता, एक बेसलेस इल्जाम है क्योंकि जो भी यूजर्स करते हैं उनके प्लेटफॉर्म पे उस चीज से उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे ही चलता रहा और अगर अगर टेक कंपनियों को अपना डेटा जो है गवर्नमेंट के साथ शेयर करना पड़े, तो ये आगे आने वाले दिनों में आईटी और टेक कंपनियों के लिए बहुत बुरे दिन आने वाले हैं और ये अच्छी बात नहीं है इंडस्ट्री के लिए। वही जो जस्टिन सन है, जो ट्रोन के फाउंडर हैं, उन्होंने भी बोला है कि ये एक बेसलेस इल्जाम है और पावेल डोरो को जल्द से जल्द रिलीज करना चाहिए और उसके लिए एक डाओ भी बनाना चाहिए, जिसमें मैं $10 लाख इन्वेस्ट करूंगा या दान में दूंगा या डोनेट करूंगा, जो भी है। तो और उनके लिए, पावेल डोरो के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काफी कुछ सपोर्ट में बहुत सारी चीजें चल भी रही है कि फ्री पावेल डोरो। तो ये था पूरा का पूरा पावेल डोरो से जुड़ा हुआ टॉपिक। और दूसरी बात, हम बात करते हैं कि जो डॉग कॉइन है, डॉग की जो लिस्टिंग होने वाली है, आज बहुत सारे एक्सचेंज पे लिस्टिंग होने वाली है। मैं भी ऐसी अफवाह आ रही थी, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हो सकता है कि जो डॉग की लिस्टिंग है टल जाए पावेल डोरो के अरेस्ट वारंट, जो अरेस्ट की न्यूज आई है उसके चलते, क्योंकि कहीं ना कहीं ये टेलीग्राम बेस्ड कॉइन है
लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि ऐसा कुछ होगा, और बहुत सारे एक्सचेंज आज लिस्ट करेंगे। और हाँ, जो प्राइस का मूवमेंट बना हुआ था, मोमेंटम बना हुआ था कि डो कॉइन का प्राइस काफी अच्छा से काफी अच्छा इनक्रीज करेगा, लेकिन वो कहीं हो सकता है कि वहाँ पे कुछ चीजें खराब हो और वैसा प्राइस मूवमेंट दिखे नहीं। तो और एक और खबर है, एल बैंक ने अनऑथराइज तरीके से डॉग कॉइन की प्री लिस्टिंग कर दी थी, जबकि ऑफिशियल टीम के तरफ से कोई लिस्टिंग की खबर आई नहीं थी। और जो प्राइस था $0.04 का, जो कि 550 बिलियन टोकन के लिए बहुत ज्यादा होता है प्राइस। तो इस पे डॉग का जो एक्स अकाउंट है उसने रिएक्ट किया और बोला कि ये जो एल बैंक है अनऑथराइज तरीके से कॉइन लिस्टिंग करी है, वो अपने स्कैम टोकन को सेल करना चाह रहे हैं, तो प्लीज आप इन्वेस्ट ना करें ऐसा कॉइन में। तो उसके बाद एल बैंक ने काफी क्रिटिसाइज किया कि डॉग को, कि क्या बिनांस ही एक लीगल प्लेटफॉर्म है क्रिप्टो करेंसी के लिए, और हम अगर सपोर्ट कर रहे हैं एज ए कम्युनिटी आपके टोकन को, आपके करेंसी को, तो क्या ये अच्छी बात नहीं है क्रिप्टो मार्केट के लिए। उसके बाद जो यूजर्स हैं, क्रिप्टो यूजर्स हैं, उन्होंने भी इस मुद्दे पे काफी क्रिटिसाइज किया है एल बैंक